वेलकम टू द चैनल ATP मंत्रा। आज बात करेंगे हिंदी विषय को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी जो है स्टेट लेवल के लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये छोटे छोटे वीडियो सेशंस के थ्रू जो है हिंदी के, सामान्य हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा के विकास के ऊपर। हिंदी भाषा यानी कि हिंदुस्तान की भाषा, भारत की भाषा, ठीक है। तो ये जो हिंदी भाषा है, इसका विकास कैसे हुआ, तो उस पर जो है चर्चा करते हैं। तो देखिए, कहा यह जाता है कि जो ये हिंदी है, ये जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की। अगर इसे बोले तो इंडो यूरोपियन बोलते हैं, यानी कि यूरोप। आप देख सकते हैं, ये एक विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। क्या है कि विश्व में जैसे 7 महाद्वीप हो गए, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। तो इस तरह अलग अलग भूभाग पे जो है अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग टाइप की भाषाएँ हैं। तो कई सारे परिवार हैं विश्व में, है ना। तो एक परिवार यहाँ पे कंसिडर कर लिया, जैसे भारोपीय परिवार, ठीक है। तो उनमें से एक परिवार भारोपीय परिवार हो गया। ऑल गुड। अब इसकी एक शाखा, इसकी वैसे तो कई शाखाएं होंगी, लेकिन एक शाखा जो है वो हमें याद रखनी है, भारतीय ईरानी शाखा, इंडो इरानियन, ठीक है। इसकी भी कई सारी शाखाएं होंगी, लेकिन उन्हें उपशाखा बोलेंगे। जैसे टाइप्स होते हैं, फिर उसके जो है सब टाइप्स होते हैं, इसी तरह से बात चल रही है। तो इसकी भी एक उपशाखा वो है भारतीय आर्य। तो भारतीय आर्य भाषा, तो यहीं से जो है कहीं ना कहीं हिंदी का जो है विकास हुआ है। भारतीय आर्यों की भाषा बोलते हैं हिंदी को, है ना। तो जो सीक्वेंस है वो क्या है, देखो, भारोपीय परिवार की भाषा, उसकी भी एक शाखा भारतीय ईरानी जिसे बोलेंगे, उसकी एक उपशाखा भारतीय आर्यों की भाषा बोलेंगे इसे। अगर इसे मैप में समझें तो अब हम कह रहे हैं हिंदी जो है भारोपीय है, ठीक है, यानी कि इंडो यूरोपियन। तो देखिए, इंडिया ये रहा, है ना, और यूरोप का जो क्षेत्र है वो ये है। इंडिया वैसे तो एशिया के क्षेत्र में आता है, रेड कलर में मेंशन है। लेकिन अब हुआ क्या है कि जो भारत है उसमें जो यहाँ की भाषा जो हिंदी है, उसका प्रभाव जो है यहाँ से है, यूरोप से है, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो अब देखिए, यूरोप का क्षेत्र हो गया ये, है ना, ये वाला क्षेत्र हो गया। अब इसकी भी एक शाखा बोल देंगे, उसे बोलेंगे इंडो इरानियन, ठीक है। अब देखिए, ईरान कहाँ पे है उसको देखते हैं। ईरान कहाँ पे है, यहाँ देखिए। तो इस मैप के थ्रू बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। देखिए, ईरान कहाँ पे है, ये हमारा इंडिया हो गया, है ना, ईरान हो गया, ये रहा, ये हो गया इंडिया, ठीक। तो इंडो इरानियन बोल रहे हैं, यानी कि इंडिया और ईरान, यानी ये देखिए। अब आप ये इस वाले क्षेत्र पर कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। यूरोप हो गया ये बड़ा क्षेत्र, इसमें भी जो है जो एक शाखा हम बोल रहे हैं भाषा की, तो वो इंडो इरानियन हो गया। तो ये वाला क्षेत्र देख लीजिए आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदी भाषा का उद्गम है वो ईरान से, इन क्षेत्रों से है, ठीक है। ये क्षेत्र हो गए क्योंकि बाह्य आक्रमणकारी यहीं से आए हैं, यहीं से आए हैं, इधर ही से ही आए हैं वो, ठीक है। तो उनका प्रभाव हिंदी में है, ठीक हो गया। तो भाषा का प्रभाव कहाँ से है? यूरोप से है। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम कह रहे हैं, ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषा ईरानी, उसके बाद भारतीय आर्य भाषा। अब देखिए, भारतीय आर्य भाषा को भी जो है फर्दर, इसको जो है कई प्रकार से विभाजित किया गया है। तो हमने लिखा कि भारतीय आर्य भाषा का विभाजन। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन जो भाषा चली, उसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 500 BC तक जो है प्राचीन काल चला आर्य भाषा का। और जो मध्यकालीन आर्य भाषा थी वो 500 BC से 1000 AD तक है। अब देखिए, BC का मतलब होता है अपने आप में ईसा पूर्व। आपको बिल्कुल पता होगा, देखिए, जैसे कि ये ज़ीरो का साल हो गया, इससे पीछे को अगर आप काउंट करेंगे, सपोज ये 500 हो गया, तो इसको बोलेंगे 500 BC, ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व। इसी तरह 100, 200, 300, 400 अगर मैं बोल रहा हूँ तो 400 AD बोलूँगा, यानी कि आगे का टाइम पीरियड है। ये ईसवी में है, ये ईसा पूर्व में है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है। नेक्स्ट आप देखेंगे, जो आधुनिक भाषा है, जो आधुनिक भाषा है उसका कालक्रम क्या है, वो 1000 AD से अब तक का जो टाइम पीरियड चल रहा है वो आधुनिक भाषा में आ जाता है। आधुनिक भाषा को भी हम जो है अपनी सहूलियत से प्राचीन हिंदी बोल देंगे, मध्यकालीन हिंदी बोल देंगे और आधुनिक हिंदी बोल देंगे। अब जो ये आधुनिक आर्य भाषा का दौर चला, यहाँ पर हिंदी अपने आप में विकसित हो चुकी है, देखेंगे आप, ठीक है। उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं हिंदी में। तो अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि प्राचीन आर्य भाषा कह रहे हैं, तो यहाँ पे चली है वैदिक और लौकिक संस्कृत, बिल्कुल संस्कृत चली है। उसके बाद मध्यकालीन आते आते जो है पाली में भाषा का स्वरूप चेंज हो गया है, फिर प्राकृत हो गई, उसके बाद अपभ्रंश हो गई, ठीक है। उसके बाद आधुनिक भाषा का दौर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है आज के दौर में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं, लाइक पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की भाषा अस्तित्व में आई, ये जो है आधुनिक काल के अंतर्गत आई, ठीक है। तो जब आप एक बार फिर से देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले कहीं ना कहीं संस्कृत, है ना, उसके बाद जो है पाली हुई, फिर प्राकृत हुई, फिर भाषा का रूप चेंज होता गया, अपभ्रंश हुआ, उसके बाद भी चेंज हुआ और उसके बाद इस तरह की कई सारी भाषाओं का उदय हो गया है।
तो ये एक सीक्वेंस है, आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक टॉपिक, नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।